बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले एससीओ के इजलास में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर के साथ, और उस मुलाकात में एक बदमज़गी हुई थी, एक सीन हुआ था क्रिएट बहुत बड़ा। और वो सीन ये क्रिएट हुआ कि इंडियन साइड ने हाथ नहीं मिलाया चाइनीज़ साइड के साथ, और उसको फिर प्रोमोट किया गया इंडियन मीडिया के अंदर। दुनिया को ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई कि इंडिया कोई बहुत बड़ी फोर्स है चाइना के सामने, और इंडिया इज हेयर टू डिक्टेट द टर्म्स, यानी चाइनीज़ नहीं, हम उनको जो बोलेंगे ना उनको वो मानना पड़ेगा, हमारी बात माननी पड़ेगी। ये एक इंप्रेशन क्रिएट किया गया, बहुत उछाला गया इसको मीडिया के अंदर। हालांकि दुनिया जानती है कि इंडिया एंड चाइना आर नॉट द इक्वल फोर्सेस। इंडिया एक इन्फीरियर किस्म की फोर्स है चाइना के सामने, लेकिन दिखावा ऐसा किया गया कि गोया कि ये इंडिया नहीं अमेरिका बात कर रहा हो। नाउ आज जो सीन हुआ है ना, आज जो एक वाकया हुआ है, उसने उस राजनाथ सिंह साहब वाले ड्रामे के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। वो पूरा का पूरा इंप्रेशन जो क्रिएट किया गया था वो ठुस हो गया है। असल में आज हुआ यह है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब की मुलाकात हुई है एससीओ की साइड लाइन्स पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जो कि म्यांमार से वहाँ तशरीफ़ लेकर आए थे। अच्छा, पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी जा चुके हैं वहाँ गोवा, और वो भी आए वहाँ पर शिरकत करेंगे एससीओ के फोरम में। तो फॉरेन मिनिस्टर लेवल की जो मीटिंग होगी वो मेरे ख्याल से तगड़ी होगी। सारा जो वहाँ पर फोरम है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि सारे जो तकरीबन मुल्क हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ आ रहे हैं। लेकिन जयशंकर ने जो मुलाकात की है चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के साथ, अब इसमें ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने वो जो एक माचो मैन वाला इमेज क्रिएट किया था अपने लिए वो ठुस हो गया। असल में हुआ ये है कि जयशंकर साहब ने एक ट्वीट की है, ये वाली जो मीटिंग हुई है ना उसके बाद जयशंकर ने ट्वीट की है, और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने मेरे ख्याल से एक तरह से डिफीट एक्सेप्ट कर ली है, और चाइनीज़ टर्म्स उन्होंने एक तरफ से दोबारा एक्सेप्ट कर लिए हैं। पहले तो उन्होंने सितंबर 2020 में चाइनीज़ टर्म्स जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए थे, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट अभी तक इन्होंने चूंकि नहीं किया। लेकिन इस बार जो इन्होंने ट्वीट किए ना, इस ट्वीट को पढ़कर बड़ी गहराई है इस ट्वीट के अंदर, और इंडियन मीडिया नोट नहीं कर रहा, ना ही भक्त हजरात नोट कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा कि मसला क्या है और किस खूबसूरती के साथ मोदी साहब इसको डाउन प्ले कर रहे हैं। ये जो इलाका उन्होंने गिव अप किया हुआ है 2000 स्क्वायर किलोमीटर का। जयशंकर साहब ने ट्वीट किया है कि अ डिटेल्ड डिस्कशन विथ स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर किन गैंग ऑफ चाइना ऑन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप, focus remains on resolving outstanding issues and ensuring peace and tranquility in the border areas। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या बात की है जयशंकर साहब ने कि जिस पे इंडिया के कमज़ोर होने का तासुर मिल रहा है, इंप्रेशन मिल रहा है कि इंडिया एज अ वीक कंट्री और इंडिया पीछे हट रहा है अपने स्टांस से। ऐसी क्या बात है इसके अंदर, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये जो टर्म बॉर्डर एरियाज़ है ना, बॉर्डर एरियाज़, ये इंडियन टर्म नहीं है, इसमें बहुत बड़ी गेम है। असल में इंडिया का जो ट्रेडिशनल टर्म है वो एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको चाइना नहीं मानता, इसको चाइना नहीं मानता, क्योंकि एलएसी एक ख्याली बॉर्डर है जिसका कुछ न कुछ जमीन पे अगर आप देखेंगे ना तो यहां से यहां तक एलएसी इस तरह से इंडिया ने मार्क की हुई है, उसको चाइना नहीं मानता। इंडियन जो कॉन्सेप्ट है ना चाइनीज बॉर्डर का, वो बॉर्डर एरियाज नहीं है, वो एलएसी है। चाइनीज कॉन्सेप्ट जो बॉर्डर्स का है ना वो बॉर्डर एरियाज है। इसको समझाने के लिए मैं आपको 16 सितंबर 2020 का द वायर दिखाना चाहूंगा, जहां पर पहली बार मोदी सरकार ने ये जो सरेंडर किया था 2000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका लद्दाख का, तो मॉस्को में एग्रीमेंट हुई थी उसकी, उसमें इंडिया एग्री करके आ गया था कि ये जो इलाके हैं इनमें एलएसी का कोई काम नहीं, ये बॉर्डर एरियाज हैं, और बॉर्डर एरियाज कोई मार्क्ड नहीं है, यानी यहां पर ब्लैंक चेक मिल जाता है। जब आप बॉर्डर एरियाज कहते हैं ना, चाइना को ब्लैंक चेक मिल जाता है कि वो जहां तक अंदर घुस के चले आएंगे वो चले आएंगे, क्योंकि कोई ऑफिशियली बॉर्डर ही नहीं है, तो फिर कैसे आप यदि उनको रोकेंगे। एलएसी में कम से कम ये तो था कि एक फर्जी किस्म की इंडिया की लाइन तो बनी हुई थी ना प्रोटेक्ट करने के लिए कि यहां तक इंडिया है। बॉर्डर एरियाज में ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइनीज अगर मजीद अंदर घुस के चले आएंगे तो चले आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। और यहां इंडिया का अपना केस वीक होता है जब एलएसी की जगह बॉर्डर एरियाज कहते हैं। द वायर ने लिखा था, फ्रॉम एलएसी टू बॉर्डर एरियाज द ज्वाइंट स्टेटमेंट इंडिकेट्स व्हाट इंडिया हैज लॉस्ट टू चाइना। ये बड़े तारीखी अल्फाज हैं, व्हाट इंडिया हैज लॉस्ट टू चाइना।
Unlike the LSE, which allowed the PLA to transgrade it at will for 27 years, an area, unless delimited, would be an amorphous concept, providing unlimited possibilities for the militarily powerful side. और आगे वो कहते हैं कि this is obvious from the fact that there is no mention of the Indian demand that the PLA restore the status quo ante, that is the April position in the joint statement. Also missing is the reference point of 1993 line of actual control. Rather, the quiet obliteration of the acronym LAC, which was the heart of the Ladakh crisis, from the statement spills the beans on the compromise India has made. दोबारा से बात घूम फिर कर इंडिया के सरेंडर पर आ गई है। कंप्रोमाइज जो कि इन्होंने 2020 में किया था, एलएसी को गिव अप कर दिया इन्होंने, खत्म, द एंड, एलएसी हैज डिसअपीयर्ड, द एंड खत्म हो चुकी है। ये जो बॉर्डर एरिया देखते हैं ना, इंडिया का मैप देखते हैं ना, मैप एलएसी, ये लाइन नहीं है, ये उड़ गई, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया, उड़ गई, इंडिया ने खुद एक्सेप्ट कर लिया इसको। अब इंडिया इसको एलएसी नहीं बोलता, अब इंडिया इसको बॉर्डर एरियाज बोलते हैं, वही टर्म जो कि चाइनीज यूज करते हैं। यानी यहां तक चाइनीज इनको लेकर आ गए कि ट्रेडिशनल इनका जो स्टांस था, क्लेम था इस लाइन के ऊपर कि ये बॉर्डर है, इंडिया ने इसको खत्म कर दिया, और आई शुड से मोदी ने इसको खत्म कर दिया है बैठे बिठाए। और अब जो चाइनीज घुस के आए हुए हैं, ये उनका इलाका है, इंडिया कैसे, क्या बोल के आप उनको पीछे करेंगे? एलएसी बोल के कि देखें एलएसी के अंदर घुस के आ गए, एलएसी तो है ही नहीं, इंडिया खुद कह रहा है एलएसी नहीं है। तो चाइनीज जब घुस के आ गए अंदर, ये लेजिटिमाइज हो गया एक तरह से, इनकी जो इन्वेजन हुई ये लेजिटिमाइज कर दी बीजेपी सरकार ने। अब ये अगर मजीद अंदर घुसेंगे ना, तो आप इनको किस तरह से रोकेंगे, क्या बोल के रोकेंगे कि आप क्या कहां पे घुस के चले आए? जब बॉर्डर एरियाज मार्क्ड ही नहीं है तो चाइनीज मजीद अंदर घुस के चले आएंगे, आधे लद्दाख पर आ जाएंगे, आप क्या बोल के इनको पीछे धकेलेंगे? तो एक बहुत बड़ा दरवाजा इन्होंने असल में खोल दिया है चाइनीज के लिए फ्यूचर में आगे आने के लिए। तो यहां पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस मोदी सरकार ने क्रिएट कर दिया है, और एक नया नॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है उन्होंने कि चाइनीज अंदर आते जाएंगे टाइम टू टाइम, और ये उसको अलाउड करते जाएंगे। अच्छा, ये जो सरेंडर हुआ है, ये जो चाइनीज 2000 स्क्वायर किलोमीटर पे घुस के आए हैं, इसका जो सरेंडर हुआ ये आज नहीं हुआ, इसका पहले सरेंडर हुआ था जब क्लैश के फौरन बाद मोदी ने कहा था कि नोबडी हैज एंटर्ड इन अवर एरिया, कोई नहीं घुसा। तो वो कोई नहीं घुसा पॉइंट वाज बेसिकली द फर्स्ट इंस्टेंस कि जहां इंडिया ने एग्री कर लिया था सरेंडर, मोदी ने खुद किया था। उसके बाद इन्होंने लिख के दिया था सितंबर 2020 में, लिख के दिया था मॉस्को में कि हम इसको एलएसी को छोड़ देंगे, बॉर्डर एरियाज को हम जो है वो रिकॉग्नाइज करेंगे। लेकिन उसके बाद जब ये चीजें कांग्रेस पार्टी ने हाईलाइट की तो पकड़े गए, झूठ पकड़ा गया ना मोदी साहब का। कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा इस इशू को उठाया कि ये क्या कर दिया आपने, एलएसी जो हमने क्रिएट की हुई थी आपने एलएसी उड़ा दी पूरी की पूरी, आपको इनके कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा भी है, ये क्या ब्लंडर किया है आपने। राहुल गांधी की वैसे एक बात मुझे बड़ी पसंद है, मतलब इसको कितना भी प्रेशराइज कर लेना, ये रियल इश्यूज पे बात करना छोड़ता नहीं है। मोदी ने इसको पार्लियामेंट से निकाल दिया, अडानी पे बात करने पे और चाइना पे बात करने से, पार्लियामेंट से ही निकाल दिया गया है इसको। ये इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी की लेवल है कि अपोजिशन लीडर जो कि रियल क्वेश्चंस रेज करता था उसको पार्लियामेंट से निकाल ही दिया उन्होंने, बाहर फेंक दिया है। लेकिन फिर भी राहुल गांधी बात नहीं आ रहा, वैसे सल्यूट करना पड़ेगा इस बंदे की, यानी एक कहते हैं ना रिजॉल्व को, कि इतना उसके साथ जुल्म किया गया कि अपने मुल्क के जेन्युइन इश्यूज पार्लियामेंट में रेज करने की वजह से उसको निकाल दिया गया, लेकिन वो अभी भी ये चीज़ें उठा रहा है और ये उठाएंगे एलएसी और बॉर्डर एरियाज वाले इशू। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी वाले मजीद इसको उठाएंगे। तो जब कांग्रेस पार्टी ने ये इश्यूज रेज किए तो दोबारा इन्होंने नहीं सॉरी एलएसी करना शुरू कर दिया, दोबारा इन्होंने बॉर्डर एरियाज की जगह, हालांकि लिख के देकर आए मॉस्को में। मार्च के अंदर भी जयशंकर की स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, उसमें वो एलएसी कह रहे थे। ये देखिए डेक्कन हेराल्ड देखिए मार्च का, इट रिमेन्स वेरी फ्रेजाइल जयशंकर ऑन सिचुएशन अलोंग एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख। तो मार्च तक भी एलएसी कह रहे थे, लेकिन अब मीटिंग जो हुई है इनकी और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की, उसमें सीधा सवाल इनसे यही किया गया होगा कि एलएसी क्या कर रहे हैं भाई, आप खुद मॉस्को के अंदर आपने क्या लिख के दिए है हमें, तो उसको इंप्लीमेंट करें ना आप। ये एलएसी क्या बोल रहे हैं, दोबारा अपनी पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं। तो दोबारा इन्होंने एलएसी की जगह बॉर्डर एरिया, वो जो चाइनीज टर्म है उसको एक्सेप्ट करते हुए ओपनली अब जयशंकर साहब जो है असल में अपनी पब्लिक को बता रहे हैं कि लुक द एलएसी हैज डिसअपीयर्ड।